जय श्री कृष्णा दोस्तों। हरे कृष्ण चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, सनातन धर्म में जीवन जीने के लिए एक पद्धति है जिसमें कुछ नियम बने, जिसका पालन बच्चे, महिलाएं, पुरुष सभी करते हैं। उदाहरण के तौर पर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लें, सूर्य देव को जल अर्पित करें, पूजा पाठ व मंत्र जाप करने के बाद कुछ खाएं। हालांकि बदलते परिवेश में अब यह सब असंभव है। हालांकि अभी भी जिससे हो पाता है वे इस नियम का पालन करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं मंत्रों का। मंत्र से एकाग्रता, आत्मशक्ति और आत्मविश्वास पैदा होती है, जिससे हम दैनिक क्रियाकलाप सही ढंग से कर पाते हैं और किया गया काम सफल होती है। मंत्र का अर्थ होता है मन को एक तंत्र में बांधना। यदि अनावश्यक और अत्यधिक विचार उत्पन्न हो रहे हों और जिनके कारण चिंता पैदा हो रही है, तो मंत्र सबसे कारगर औषधि है। आप जिस भी इष्ट की पूजा, प्रार्थना या ध्यान करते हैं, उसके नाम का मंत्र जप सकते हैं। मंत्र की उत्पत्ति भय से या विश्वास से हुई है। आदिकाल में मंत्र और धर्म में बड़ा संबंध था। प्रार्थना को एक प्रकार का मंत्र माना जाता था। मनुष्य का ऐसा विश्वास था कि प्रार्थना के उच्चारण से कार्य सिद्धि हो सकती है, इसलिए बहुत से लोग प्रार्थना को मंत्र समझते थे। जब मनुष्य पर कोई आकस्मिक विपत्ति आती थी तो वह समझता था कि इसका कारण कोई अदृश्य शक्ति है, जैसे वृक्ष का टूट पड़ना, मकान का गिर जाना, आकस्मिक रोग हो जाना और अन्य ऐसी घटनाओं के कारण कोई भूत या पिशाच माना जाता था और इसकी शांति के लिए मंत्र का प्रयोग किया जाता था। आकस्मिक संकट बार बार नहीं आते, इसलिए लोग समझते थे कि मंत्र सिद्ध हो गया। तो प्राचीन काल में वैद्य औषधि और मंत्र दोनों का साथ साथ प्रयोग करता था और विश्वास था कि ऐसा करने से वह अधिक प्रभावोत्पादक हो जाती है। कुछ मंत्र प्रयोगकर्ता केवल मंत्र के द्वारा ही रोगों का उपचार करते थे और यह इनका व्यवसाय भी बन गया था। तो लोगों का विश्वास है कि ऐसी कोई कठिनाई, कोई विपत्ति और कोई पीड़ा नहीं है जिसका निवारण मंत्र के द्वारा नहीं हो सकता, और कोई ऐसा लाभ नहीं है जिसकी प्राप्ति मंत्र के द्वारा नहीं हो सकती। मंत्र 3 प्रकार के होते हैं: सात्विक, तांत्रिक और साबर। सभी मंत्रों का अपना अलग महत्व है। प्रतिदिन जपने वाले मंत्रों को सात्विक मंत्र माना जाता है। वैसे तो बहुत सारे मंत्र हैं, लेकिन मनुष्य किसी एक मंत्र को श्रद्धा और विश्वास के साथ नियम पूर्वक पाठ करता है तो उसे सिर्फ मन की शक्ति ही नहीं बढ़ती, बल्कि सभी संकटों से मुक्ति मिल जाती है और सर्व कामना सिद्ध होती है। मंत्र के जप या स्मरण के वक्त सामान्य पवित्रता का ध्यान रखें। जैसे घर में हो तो देवस्थान में बैठकर, कार्यालय में हो तो पैरों से जूते चप्पल उतारकर इन मंत्रों और देवताओं का ध्यान करें। इससे आप मानसिक बल पाएंगे जो आपकी ऊर्जा को बढ़ाने वाले साबित होंगे। मंत्र जाप का वैज्ञानिक कारण भी है। जब हम मंत्र का जाप कर रहे होते हैं, उस समय शरीर में एक प्रकार का कंपन पैदा होती है और उस कंपन से जो है शरीर में एक विशिष्ट ऊर्जा का प्रवाह होता है। वही ऊर्जा हमें सशक्त बनाती है और हम जो भी काम करते हैं सफलतापूर्वक पूरा संपन्न हो जाए। विभिन्न प्रयोजन के लिए विभिन्न मंत्रों का उपयोग किया जाता है। तो आइए जानते हैं कुछ मंत्रों के बारे में।
गायत्री मंत्र एक वैदिक मंत्र जिसका उपयोग ज्ञान, बुद्धि और आध्यात्मिक जागृति के लिए किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यह आत्मा और विचार को प्रकाशित करता है तथा स्पष्टता और उच्चतर ज्ञान की ओर ले जाता है। दूसरा है महामृत्युंजय मंत्र। यह मंत्र भगवान शिव से जुड़ा हुआ है, जो मुक्ति और परिवर्तन के देवता हैं। इसका जाप उपचार, सुरक्षा और बाधाओं पर विजय पाने के लिए किया जाता है। तीसरा शिव मंत्र। यात्रा करने या घर से निकलने से पहले भगवान शिव से सुरक्षा और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यह मंत्र जाप किया जाता है। यह मंत्र गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति से स्वास्थ्य लाभ के लिए भी किया जाता है। तीसरा ओम नमः शिवाय। भगवान शिव को आमंत्रित करने के लिए प्रयुक्त एक शक्तिशाली मंत्र। इसका उपयोग ध्यान के लिए और ब्रह्मांड की गहरी समझ हासिल करने के लिए किया जाता है। चौथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह मंत्र भगवान कृष्ण अपने जीवन में आमंत्रित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। पांचवें ओम मंत्र। यह एक शक्तिशाली मंत्र जिसका उपयोग वैदिक उपयोग युग से आध्यात्मिक उत्थान और मानसिक क्षमता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। छठा है नवग्रह मंत्र। यह मंत्र नौ खगोलीय या नवग्रहों के प्रभावों को संतुलित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जो स्वयं समय का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यह बुरे समय को शांत करता है। सातवां है शिव रुद्र मंत्र। ओम नमो भगवते रुद्राय का रूप लेता है। ऐसा कहा जाता है भगवान शिव के अवतार को बुलाने जैसा है। तो दोस्तों, ये कुछ जानकारी मैं आपके सामने प्रस्तुत किया हूँ। अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो आपकी सेवा में प्रस्तुत होता रहे। जय श्री कृष्ण।